तो अब तक हमने आसन्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना और इसको डे बाय डे एक्सप्लोर करते जाएंगे विद द टूल्स और लाइक पॉस्चर एंड एक्सरसाइजेस, सो दैट वो क्लैरिटी आती जाए। लेकिन अगर ऊपर ऊपर देखें तो हमें क्या समझ में आया? ऊपर ऊपर बोल सकते हैं बट एक्चुअली यही है, बस इसको एक्सप्लोर करना है अलग अलग वे में। तो क्या ये है, आसन क्या है? एक कंफर्ट का नाम है। जैसे मैं बोलूँ कंफर्ट, तो सिर्फ कंफर्ट काम नहीं करता। कंफर्ट किस में? बोलने में मैं कंफर्टेबल हूँ, बैठने में कंफर्टेबल हूँ तो पॉस्चर आ गया, वहाँ बोलने में। खाना आपको कंफर्ट है, कंफर्टेबल है आपके लिए खाना, वो ओके है, तो वो एक कंफर्ट। तो अलग अलग में आसन आता है। वैसे ही पॉस्चर ले रहे हैं हम, सिर्फ पॉस्चर एक्सरसाइज, बट पॉस्चर में भी डिफरेंट पॉस्चर्स है ना। बैठने में कंफर्ट, खड़े होने में कंफर्ट। तो अगर इसको हाथ योगा के स्टाइल से देखा जाए तो हमें कंफर्ट किस चीज़ का देखना है? या तो वो हाँ में आएगा, यानी कि डूइंग एक्सरसाइज और हीट, कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हीट पाना चाहते हो, उससे रिलेटेड कंफर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्रेशर्स ज़रूरी होते हैं। प्रेशर्स मूवमेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें करो तो अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं करो तो अच्छा लगता है। जैसे नी पेन है, तो नी पेन में होगा क्या, जब उसको मोड़ रहे हो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब नहीं मोड़ रहे हो तो नहीं अच्छा लग रहा है। इसका मतलब हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो गोल इसी दो कैटेगरी में आने वाला है। या कई बार स्टिफ पेन है, जैसे बैक इतनी स्टिफ है तो मूवमेंट अलाउ करती, तो मूवमेंट अच्छा लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसको नहीं अलाउ कर रही है, मतलब जैसे ही मूवमेंट कर रहे हैं तो पेन कर रहे हैं। इसका मतलब हीट ऑलरेडी है, व्हाट इज़ अ नीड? कोल्ड। तो देखो, ये हम ऑलरेडी सब प्राणायाम में इतने सारा एक्सप्लोरेंस कर चुके हैं इसके बारे में। बस क्या है, टूल बदल गया है, वो है पॉस्चर। तो पॉस्चर के नज़रिए में अगर देखेंगे तो टूल्स क्या होंगे, कैसे काम करेंगे, उसका एक आज देखते हैं, वो है प्रेशर्स। प्रेशर ना, फोर्स, प्रेशर जो आता है, तो वो हमें ये जानना है कि प्रेशर लाने से क्या होता है। सिंपल है, प्रेशर लाने से क्या होता है? हीट मिलती है। प्रेशर नहीं लाने से, हटाने से क्या होता है? कोल्ड मिलता है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है या तो वहाँ प्रेशर लाना है या तो वहाँ से प्रेशर हटाना है। सो सिंपल। अब बात आती है प्रेशर लाना कैसे और हटाना कैसे। यही साइंस हमें सीखना है, यही हमें एक्सप्लोर करना है, सो दैट हम उस एरिया को, चाहे वो बैक हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो इंटरनली ऑर्गन्स हो, जैसे कि डायबिटीज़ का पैनक्रिया, थायराइड के लिए थायराइड ग्लैंड, या फिर स्टमक के पेन, या फिर हिप जॉइंट्स, या फिर टोनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रेशर लाना होता है या फिर निकालना होता है, ये हमें सीखना है आज। लेकिन इसके पहले हम एक और चीज़ सीखते हैं। क्या सीखते हैं, ये जानना ज़रूरी है हमें कि जो प्रेशर्स हैं सबको अलग अलग आते हैं। जैसे मैं एक पॉस्चर करूं, अभी मैं एक पॉस्चर करता हूं, जैसे उसमें लेट गए। अब लेटने के बाद मैंने क्या किया, उत्तान पदासन। उत्तान पदासन का मतलब होता है, उत्तान मतलब उठाना, पद मतलब पैर, पैर को उठाना, उसका आसन। आसन मतलब कंफर्ट, राइट। तो अब ये कंफर्ट मुझे ढूंढना है कि मेरा कंफर्ट क्या है। लेकिन मैं उत्तान पदासन कर क्यों रहा हूँ, उसका एक गोल होगा ना। तो मैं कहीं प्रेशर लाना चाहता हूँ, कहीं नहीं लाना चाहता हूँ। अब इसको करके देखते एक बार। ये मैंने पैर उठाया, अब यहाँ उठा सकता हूँ, यहाँ उठा सकता हूँ, यहाँ उठा सकता हूँ, नीड के हिसाब से है। ये उठाया या फिर इस लेवल पे रखा या जहाँ पे भी। मेरा यहाँ ये कहना है कि जब मैं ये उत्तान पदासन कर रहा हूँ तो मुझे प्रेशर हो सकता है कमर के पास आए, हो सकता है 30 डिग्री लेवल पे रखूं तो प्रेशर नीचे आए, हो सकता है मोर देन 90 करने की कोशिश करूं पैर को तो हो सकता है प्रेशर स्टमक पे आए। दूसरी बात हमें ये भी समझना है, यहाँ पे मैं ही ये प्रेशर कर रहा हूँ, पॉस्चर कर रहा हूँ, लेकिन प्रेशर आज अभी कुछ और आ रहा है, कल कुछ और आ रहा है।
कहने का मतलब यहाँ है प्रेशर बदलता है। यही पोस्चर आप करोगे तो आपको प्रेशर अलग आएगा, अलग जगह आएगा। किसी किसी को नेक तक प्रेशर आता है, किसी किसी को नेक अपर बॉडी में नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पैर आराम से उठा लिया। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक ही पोस्चर लेकिन प्रेशर सबको अलग अलग आ रहा है। तो क्या हम पोस्चर के प्रेशर के साथ उसको याद रख सकते हैं? नहीं। ये मैं चाहता हूँ कि ये क्लैरिटी आ जाए। आप अगर ये मान लो कि ये पोस्चर में यही प्रेशर आता है तो ये गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि सबको अलग अलग आएगा। तो पॉइंट नोट करने वाला है क्या है, वो पोस्चर सेम पोस्चर, सेम पोजीशन, 30 60 90 कुछ नहीं करना, कुछ चेंज, एग्जैक्टली सेम प्रैक्टिस, बट आप उनसे अगर पूछोगे तो प्रेशर अलग आएगा, वही आप करोगे तो आपको शायद प्रेशर अलग आएगा। और कई बार ऐसे होगा कि कुछ लोग के साथ मैच हो जाएगा। तो कुछ प्रेशर्स कॉमन होते हैं, कुछ प्रेशर्स आते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मैं उत्तान पदासन किया, पैर को उठाया, तो पैर की फोल्डिंग है कहाँ से, कमर से, यानी कि कमर के पास प्रेशर आना स्वाभाविक है क्योंकि ये पोस्चर है। बट ये कितना प्रेशर आएगा वो कंफर्टेबिलिटी है, मुझे हो सकता है ज़्यादा आ रहा है तो किसी को कम आ रहा है, हो सकता है मुझे कम आ रहा है, या कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया, कॉमन प्रेशर आना ही है। दूसरा है नेक पे प्रेशर आ रहा है। अब नेक पे प्रेशर आ रहा है, ये तो इसके साथ नहीं है, तो हो सकता है मेजॉरिटी को नहीं आए, लेकिन कुछ रेयर को तो आ सकता है। कहने का मतलब समझ आ रहा है? और उसमें भी अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ लोग इतने स्टेबल हो गए होंगे कमर पे भी प्रेशर नहीं आ रहा है, बिकॉज यूज टू व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज समथिंग विच वी फील, व्हाट वी फील जब हम एग्जर्ट करते हैं। अगर वही प्रेशर यूज टू हो जाएगा तो आपके लिए वो प्रेशर नहीं है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ ये है सबका अलग अलग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ सोचने वाली समझने वाली बात क्या है, एक ही पोस्चर सबको अलग अलग प्रेशर ला सकता है, वो कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या हम पोस्चर के साथ प्रेशर को याद करके रखें और वो प्रेशर जब देखें तो वो वाला पोस्चर करा लें जो आजकल हो रहा है? वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी तो हम पाते हैं कि वही पोस्चर किसी को करा दिया, उसमें फ़ायदा कर गया, वही पोस्चर किसी को कराया, वही सेम प्रॉब्लम सब कुछ, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं किया, क्योंकि शायद वो पोस्चर उसने इसलिए किया था क्योंकि वहाँ प्रेशर चाहिए था, उसके में आ गया, और दूसरे ने किया, उसने किया लेकिन उसमें नहीं आया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, पोस्चर करना इम्पॉर्टेंट है या वहाँ पे प्रेशर लाना या निकालना? एज पर हाथ योगा, लाना या निकालना, वो चाहे पोस्चर कोई भी हो। तो क्यों ना हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए सीखने की कि प्रेशर कैसे लाया जा सकता है। क्यों हम पोस्चर चुने? फिर ये सोच सकते हैं कि हाँ इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। अब उसमें भी वो पोस्चर में किसको आएगा किसको नहीं आएगा वो तो देखना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ हमें स्टडी करनी है, इसके बारे में हमें ये समझ में आ गया। अब इसको हम सीखते कैसे हैं, थोड़ा सा इसमें हमें ग्लिम्स दे देता हूँ। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया या आपने कहीं से सुना, सीखा, सब कुछ देखा, तो अब वो पोस्चर को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आप नोटिस करोगे देखो मुझे यहाँ प्रेशर आ रहा है, मुझे यहाँ प्रेशर आ रहा है, मुझे यहाँ प्रेशर आ रहा है। तो आपके दिमाग में क्या बैठ गया, वो बैठ गया कि मुझे यहाँ प्रेशर आता है। अब क्या करोगे आप, दूसरी बार जब किसी और को कराओगे तो सिंपल सी बात है, एज ए ह्यूमन नेचर जो आपके साथ हुआ है वही चीज़ आप उनसे होप करना चालू कर दोगे। तो मैं नहीं चाहता कि वो होप करो, आपको पहले से क्लैरिटी हो कि इनको अलग भी आ सकता है। तो आपने पोस्चर कराया, अब वो प्रेशर नहीं आ रहा है तो आप चेंजेस कराओगे, कैसे प्रेशर लाना है। तो ये चीज़ तो हम सीखते ऐसे हैं। तो आप अपने आप की प्रैक्टिस को करके प्रेशर्स को एक्सप्लोर करो, बट उसको याद मत करो। उसको कैसे एक्सप्लोर करो कि मैं क्या करता हूँ तो प्रेशर आता है, क्या करता हूँ तो प्रेशर जाता है, ये समझना ज़रूरी है। तो ये अगर समझ में आ जाए कि प्रेशर कैसे लाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, तो बात ख़त्म। क्योंकि यही दो में से चाहिए, प्रेशर लाना या हटाना, राइट? क्योंकि हीट या कोल्ड का ही तो सोल्यूशन है। दो ही कैटेगरी में प्रॉब्लम्स आने वाली है, और फिर आपको पता करना होगा कि कौन सा पोस्चर किस जगह पे काम कर रहा है और कौन सा ले सकते हैं।
राइट। तो ये चीज़ हमें समझना है। और यहाँ पे एक कंक्लूज़न ये बड़े बड़े में निकल के आ रहा है कि प्रेशर सबको अलग आने वाला है, प्रेशर हम याद नहीं कर सकते, प्रेशर्स को कैसे समझा जाए, तो वो यूज टू अगर हो जाता है तो वही प्रेशर नहीं रहता है। तो देन आसन का मतलब फिर क्या है? आसन का मतलब क्या है? प्रेशर लाना है या नहीं लाना है? आसन का मतलब है द कंफर्ट ऑफ समथिंग ना। जब मैं बोलूँ कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं देख रहा हूँ उसमें कंफर्ट हो जाऊँ। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है मैं जो समझ रहा हूँ उसमें कंफर्टेबल हूँ या नहीं। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं जहाँ पे बैठ के एनवायरनमेंट में हूँ वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कंफर्टेबल हूँ। तो आप कुछ भी सोच सकते हो। तो जब कंफर्टेबल बोलते हैं तो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, राइट। जैसे गर्मी लग रही है तो पंखा चालू किया तो गर्मी के कॉन्टेक्स्ट में कंफर्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। तो किसी कॉन्टेक्स्ट में। तो वैसे ही पॉस्चर के नाम तो सुने होंगे। तो कहते हैं अभी जो मैंने किया, क्या किया? उत्तान पद आसन। उत्तान का मतलब होता है उठाना, पद का मतलब होता है पैर, पैर को उठाने में कंफर्ट, राइट। तो पैर के उठाने में कंफर्ट ये चाहिए। वैसे दूसरा भी हो सकता है। तो आसन मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन ये उत्तान पदासन कर क्यों रहे हो? देखो, आसन करना और एक योगा आसन करना, आसन का मतलब होता है जो कर रहे हो उसमें कंफर्ट होना, लेकिन वो आसन क्यों कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो? क्या लाइफ में आप कुछ भी ऐसे ही रैंडमली करते हो? नहीं, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। या तो फिर जनरल फिटनेस में ऑप्टिमाइजेशन होगा, तो ऑप्टिमाइजेशन में भी कहीं प्रेशर ला के उसको इम्प्रूव करना है, उसको प्रोग्रेस कराना है। या फिर दूसरा हो सकता है प्रेशर हटाने के लिए, निकालने के लिए, प्रॉपर कोई डिजीज़ को, कोई प्रॉब्लम को क्योर करना चाहते हो। तो पहला क्या है, आप गोल पकड़ो, एक अपनी आदत बना लो। पहले क्या करोगे? पहले फिगर आउट करो सामने वाले की प्रॉब्लम है क्या, राइट। प्रॉब्लम जब पता चल जाए तो उसके बाद फिगर आउट करो कि प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करना है। मतलब प्रॉब्लम जो फिगर आउट करोगे उसको इस दो कैटेगरी में से एक में रख लोगे। लेट्स से बैक पेन है। अब बैक पेन है तो पेन जो है वो हो सकता है हीट के वजह से हो सकता है कोल्ड के वजह से हो। अगर हीट के वजह से है, ये कैसे पता चलेगा? अगर मूवमेंट करने में, जैसे बैक से झुक रहे हो, पीछे झुक रहे हो, तो इसमें क्या समझ में आएगा? मूवमेंट करना अच्छा लग रहा है तो किसका मतलब हीट चाहिए। मूवमेंट करना नहीं अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हीट की प्रॉब्लम है। तो आपने फिगर आउट कर लिया, लेट्स से मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, करने में प्रॉब्लम है मतलब हीट की प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी पता चल गया। अब दूसरा चाहिए क्या? कोल्ड, मतलब हमें कोई ऐसा आसन करना है जो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ करें दूसरे बॉडी पार्ट में, चाहे वो लोअर हो सकता है, बैक से अपर हो सकता है, जहाँ पे वो प्रेशर को मूव करा लें, राइट। जैसे 30 अभी मैं ये उत्तान पदासन कर रहा हूँ, ये उत्तान पदासन किया, ये पैर को उठाया। अब ये पैर को उठाया तो इसमें चांसेस क्या? प्रेशर नीचे जाएगा या ऊपर? अब ये भी चेंज हो सकता है। तो मुझे अभी नीचे फील हो रहा है, राइट। तो नीचे जा रहा है प्रेशर। अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी तो हो सकता है अगर मैं इधर रखूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल है, और ऊपर रखा तो प्रेशर एकदम ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब है प्रेशर मूव भी करता है, राइट। मूव करेगा, या तो वो नीचे मूव करेगा या ऊपर। तो हमने क्या पकड़ा? पहले फिगर आउट किया कि प्रेशर चाहिए या निकालना है। अब चाहिए तो प्रेशर लाना होगा कहीं से, और निकालना है तो अब इस केस में क्या है? निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना है? पॉस्चर लिया, पॉस्चर में वो प्रेशर कैसे नीचे ले जाएंगे वो देखना होगा। तो उत्तान पदासन में क्या कर सकते हैं? आप वेरिएशंस बन जाएंगे। 30 डिग्री कर सकते हो, 60 डिग्री कर सकते हो, 90 डिग्री कर सकते हो, मोर देन 90 डिग्री कर सकते हो। कैसे डिसाइड करोगे कौन सा करना है? देखो, ये लॉजिकली समझना थोड़ा मतलब सोचना ज़्यादा पड़ जाता है। बट अब आप ये आदतें अगर आपको पड़ जाए तो आप सामने बंदे को कराओ, उसको बोलो नीचे करो, कहाँ मज़ा आ रहा है।
मज़ा आ रहा है मतलब सोल्यूशन। तो किया, अच्छा लग रहा है, ओके दैट पोजीशन। लेकिन आप दिमाग में बिठा लो कि उत्तान पदासन 90 डिग्री ही करना चाहिए, 30 डिग्री ही करना चाहिए। आप उनके पैर को पकड़ पकड़ के वही एंगल पे आ रहे हो सकता है वो 30 डिग्री की जगह जस्ट 29 डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत प्रिसाइज नहीं हो जाते हैं। हाथ को उन्होंने कमर के नीचे रख लिया है फॉर सेफ्टी रीजन कि उनको नहीं आ रहा है, कुछ लोग बाहर रखे तो आपके दिमाग में बैठ गया अंदर रखना है तो आप अंदर रखवा रहे हो सकता है उनको बाहर कंफर्टेबल हो। सो आसन आपकी मर्जी नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, मेक श्योर करना है वहाँ प्रेशर आ रहा है या नहीं। और वो कौन बताएगा? सामने वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी शरीर, राइट। तो ये प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये चीज़ देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड से, हम लोग एक एक पॉस्चर रोज लेंगे। जैसे एक रहेगा, एक थीम जैसा रहेगा कि आज के एपिसोड में यही पॉस्चर लेना है। लेट्स से कमर चक्रासन या कंद्रासन, जो भी है वो लेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे कैसे। फिर कभी किसी दिन कोई डिजीज़, कभी किसी दिन कोई बैक पेन, किसी दिन अलग अलग तरीके से। तो इससे होगा क्या, आपको नए नए पॉस्चर भी पता चल जाएंगे और वो पॉस्चर को एक्सप्लोर अलग अलग डिफरेंट पॉस्चर को एक्सप्लोर करते हुए आपको प्रेशर्स कैसे देखना, कैसे समझना, कैसे उसके डायरेक्शन को पहचानना, ये भी आपको समझ में धीरे धीरे आता रहेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है, ये कंक्लूजन है वीडियो का, कि प्रेशर सबको अलग अलग आता है, हमें फिगर आउट करना, हमें पॉस्चर के नज़रिए से प्रैक्टिस नहीं करना, हमें पॉस्चर को इस तरह से लेना है कि वो पॉस्चर प्रेशर मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। तो ये चीज़ को हम समझेंगे और आसन को इतना अच्छे से समझने के बाद हो सकता है आप दिन भर में जो बैठे रहते हो, खड़े होते हो, लेटते हो, उनको भी रिलेट कर पाओ। और 24 घंटे जो मेरा गोल है, मैं चाहता हूँ उसी को, और मैं इसको ख़त्म करने के बाद उसी पे आने वाला हूँ। ये सीरीज़ नहीं, दूसरी सीरीज़ होगी, तो उस पे हमें जाना मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं बता पाऊँ कि 24 घंटे कैसे रहें। सो एनी हाउ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।